हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का तीसरा पाठ वीरः वीरेण पूज्यते लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ में विश्व विजेता सिकंदर और भारतीय वीर पुरु का वार्तालाप वर्णित है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तृतीय पाठ है। तीसरा पाठ वीरः वीरेण पूज्यते। वीरः वीर की, वीरेण वीर के द्वारा, पूज्यते पूजा की जाती है। वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है, अर्थात एक वीर ही दूसरे वीर की वीरता को अच्छे से समझ पाता है। यहाँ पर सिकंदर और पुरुराज का वार्तालाप वर्णित है। जब युद्ध में सिकंदर के द्वारा वीर पुरुराज को बंदी बना लिया जाता है, तब उस समय उनके बीच जो वार्तालाप होता है वह इस पाठ में वर्णित किया गया है। स्थानम, यह पाठ एक नाटक के रूप में लिखा गया है। इसमें वार्तालाप है और एक दृश्य है। स्थानम यानी स्थान है अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलक्षेन्द्रस्य यानी सिकंदर का, सिकंदर को अलक्षेन्द्रस्य संस्कृत में लिखा गया है। सैन्य यानी सेना का, शिविरम यानी शिविर, सिकंदर का सैनिक शिविर। अलक्षेन्द्रः आम्बिकः च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर, च और आम्बिकः आम्बिक, आसीनो वर्तते बैठे हैं। आम्बिक एक भारतीय राजा था जिसने कि सिकंदर से मित्रता कर ली थी और उसी के साथ मिलकर सिकंदर ने पुरु को बंदी बनाया था। बंदीनां पुरुराज अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापतिः। बंदीनां पुरुराजम, बंदी पुरुराज को, अग्रे कृत्वा आगे करके, एकतः एक और से, प्रविशति प्रवेश करता है, यवन सेनापति, यवन का सेनापति यानी सिकंदर का सेनापति। बंदी पुरुराज को आगे करके एक और से यवनों का सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति विजयताम सम्राट, सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की विजय हो या जय हो। इसके बाद पुरुराज का वाक्य है एषः भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। एषः यह, भारत वीरो अपि भारत का वीर भी, यवन राजम यवन राज को, अभिवादयते अभिवादन करता है। पुरुराज बंदी होने के बाद भी अपने को वीर कहकर संबोधित करता है और सिकंदर को अभिवादन करते हुए कहता है कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्रस्य, अलक्षेन्द्रः यानी सिकंदर। अब जब पुरुराज ने सिकंदर खुद को वीर कहकर संबोधित किया, सिकंदर को प्रणाम किया, तब सिकंदर बड़े आक्षेप के साथ से आक्षेपम, आक्षेप सहित, अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीरः इति मन्यसे पुरुराजः। अरे बंधन गतः, बंधन में पड़े हुए, अपि भी, आत्मानम अपने को, वीरः वीर, इति मन्यसे ऐसा मानते हो, पुरुराजः पुरुराज। अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने को वीर मानते हो, अर्थात तुम मेरे बंदी हो फिर भी अपने को वीर कह रहे हो। पुरुराजः यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। पुरुराज ने बड़ी स्वाभिमानता पूर्वक उत्तर दिया, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एव, सिंहस्तु सिंह तो सिंह एव, सिंह ही होता है, था शेर तो शेर ही होता है। वने वा भवतु पंजरे वा, वन में रहे अथवा पिंजरे में रहे, शेर की वीरता कभी भी समाप्त नहीं होती है। अलक्षेन्द्रः सिकंदर, किंतु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते। सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्थः पिंजरे में स्थित, सिंहः सिंह, न किमपि नहीं, किमपि कोई, पराक्रमते पराक्रम दिखा सकता है, किंतु पिंजरे में बंद से शेर कोई भी पराक्रम नहीं करता है। अर्थात सिकंदर के कहने का तात्पर्य यह है कि आप भले ही अपने को शेर मानो, लेकिन आप इस समय मेरे बंदी हो और आप कुछ भी पराक्रम नहीं दिखा सकते हो। पुरुराजः, पुरुराज उसको जवाब देते हैं पराक्रमते, पराक्रम दिखा सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसरम लभते अवसर प्राप्त हो,
अपि च यवनराज, और यवनराज, और भी मैं बताता हूँ। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। पुरुराज सिकंदर को वीरता की परिभाषा बताते हैं। बंधनम मरणम वापि, बंधनम यानी बंधन, मरणम मरण, कि जयो जय, वापी अथवा वा अपि, संधि हो जाएगी वा अपि, दोनों जगह वापी वापी की संधि वा अपि। मरणम वा बंधनम वा मरणम अपि, बंधन में पड़े हुए हो या मृत्यु हो जाए। जयो व अपि पराजय है, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, वीर समो यानी समान, उभयत्र दोनों जगह, वीर दोनों जगह एक समान होते हैं। वीर भावो ही वीरता, क्योंकि वीरता का भाव ही सच्ची वीरता कहलाता है। यानी कि वीर की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि वीर चाहे बंधन में हो अथवा उसकी मृत्यु हो, उसकी जय हो अथवा उसको पराजय मिले, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में एक समान रहता है, क्योंकि वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। यानी कि जिसके मन में वीरता का भाव है वही सच्चा वीर होता है, चाहे वो बंदी ही क्यों न बना लिया जाए। अम्भिराजः सम्राट वाचाल एषः हंतव्य। अम्भिराज कहते हैं, जो आंभिक है, राजा आंभिक, जो सम्राट सिकंदर के मित्र हैं, मित्रता करके सिकंदर से उन्होंने अपने देश को के साथ गद्दारी की है। सम्राट वाचाल है, एषः हंतव्य है, हे सम्राट वाचाल यानी बहुत बोलने वाले, एषः यह, हंतव्य मारने योग्य है। सम्राट यह वाचाल मार डालने योग्य है। सेनापति ही आदिशतु सम्राट, आंभिक की बात सुनकर सेनापति कहते हैं, हे आदिशतु सम्राट, सम्राट आदेश दें। अलक्ष्येन्द्रः सिकंदर, सिकंदर कहता है, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तम किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अथ मम मैत्री संधे, मेरे मैत्री संधि के अस्वीकरणे अस्वीकार करने पर तब तुम्हारा किम अभिमतम क्या अभिप्राय है। था आसीत था, पुरुराज है पुरुराज, हे पुरुराज मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय था, या मैत्री संधि अस्वीकार करने से तुम्हें क्या तुम्हारा मत था, मैत्री संधि मेरी अस्वीकार तुमने क्यों की। सिकंदर का पूछने का तात्पर्य ये है। पुरुराजः, पुरुराज कहते हैं, स्वे राज्यस्य रक्षा राजद्रोहाच्च मुक्ति। स्वे राज्यस्य अपने राज्य की रक्षा करना, राजद्रोहाच्च और राजद्रोह से मुक्ति ही यानी मुक्ति। मेरा मैत्री संधि को, अर्थात तात्पर्य यह है कि पुरुराज सिकंदर से कहते हैं कि मैत्री संधि को अस्वीकार करने के पीछे अपने राज्य की रक्षा और राजद्रोह से मुक्ति, मेरा यही अभिप्राय था। अलक्ष्येन्द्रः सिकंदर, मैत्री करणे अपि राजद्रोह, मैत्री करणे यानी मित्रता करने में अपि भी राजद्रोह। सिकंदर बड़े आश्चर्य से पूछता है कि मित्रता करने से भी राजद्रोह होता है। पुरुराजः आम राजद्रोह यवनराज, एकम इदम भारत राष्ट्रम बहूनि च अत्र राज्यानि बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिना तान् विभज्य भारतात जेतुम् इच्छसि। आंभिकः च अस्य प्रत्यक्षं प्रमाणम्। पुरुराज सिकंदर को जवाब देते हैं, आम हाँ, राजद्रोह, राजद्रोह है, हे यवनराज। एकम इदम भारत राष्ट्रम, एक, इदम यह, भारतम भारत, राष्ट्रम राष्ट्र, यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनी बहुत से, च और, अत्र यहाँ, राज्यानि राज्य हैं, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासकः, च यानी और, वह बहुत से, शासकः शासक है, अर्थात भारत एक राष्ट्र है, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से ही शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना, तुम्हारी मैत्री संधि, तान विभज्य उनको विभाजित करके, भारतम भारत को, जेतुम जीतने की इच्छा से इच्छा है, तुम मैत्री संधि के द्वारा उन सबको आपस में विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। आंभिकः आंभिक च अस्य, इसका प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रमाण है, और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्ष्येन्द्रः सिकंदर,
भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इहि तावत राजानः जनः च परस्परम द्रोहयन्ति। सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति ऐसा तव वचनम, तुम्हारा वचन विरुद्ध है कि भारत को एक राष्ट्र कहने का तुम्हारा यह वचन ही विरुद्ध है। इहि यहाँ, तावत राजानः जनः च, राजा और सभी लोग, परस्परम आपस में, द्रोहयन्ति द्रोह करते हैं, द्वेष रखते हैं। जहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्वेष रखते हैं वह एक राष्ट्र कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और इसका दूसरा पार्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।